हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? बच्चों, हमने अपने क्लास 11th के चैप्टर सेकंड नंबर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर के हमने 2 लेक्चर्स अपने एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन कंप्लीट कर लिए हैं। इन लेक्चर्स में हमने सारे क्लासिफिकेशंस पढ़े, फ्रॉम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और आज का जो अब हमारा लेक्चर होने वाला है स्टार्ट, ये लेक्चर है हमारा किंगडम मोनेरा पर। जैसा कि आप सभी को पता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो पहला किंगडम था दैट इज किंगडम मोनेरा। तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा किंगडम मोनेरा को लेकर। बने रहिए मेरे साथ, हम पिछले लेक्चर्स की तरह भी इसको एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो गाइज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उन लेक्चर्स को देख लीजिए, अदरवाइज आगे के लेक्चर्स फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। पहले मैं आपको इस चैप्टर के बेसिक्स बता दूं। देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा के बेसिक्स जान लेते हैं। किंगडम मोनेरा में हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं बच्चों जो होते हैं हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड होते हैं और कैसे होते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक। हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक किंगडम ऐसा है जहां पर हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, एंड दैट इज किंगडम मोनेरा। आप सभी को पता है प्रोकैरियोट मींस होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। गाइज, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से जो इन ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, दैट इज कॉल्ड नेकेड डीएनए। तो इन ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स इसलिए बोला गया क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में बच्चों कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होता। अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स की, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। एंड द थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस प्रोकैरियोट्स के रिगार्डिंग, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं बच्चों, दैट आर ऑफ 70s टाइप। किस टाइप के होते हैं बच्चों? 70s टाइप। सो गाइज, दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। क्या बोला मैंने आपको? इस किंगडम मोनेरा में हम स्टडी करते हैं सिंपल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए उनका डीएनए नेकेड होता है। सेकेंड थिंग, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सारे एब्सेंट होते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, they contain 70s type of ribosome. Clear this thing? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करना। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है बच्चों, वो है बैक्टीरिया। ओके, फर्स्ट पॉइंट, दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे अर्थ पर अगर हम स्पीसीज को काउंट करने बैठे और उन स्पीसीज में हम प्रोकैरियोट्स को भी इंक्लूड कर लें, तो सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे बच्चों? बैक्टीरिया। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। देखिए, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। जैसे कि दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज
हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट एरिया, स्नो, डीप ओशियन, मींस ऐसी जगह जहां पर दूसरी लाइफ्स को अगर हम इमेजिन भी करें तो वो वहां नहीं मिल सकती, बट ऐसी जगह पर भी बच्चों क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। मींस अगर आप अपने एक हाथ में थोड़ा सा सॉइल का सैंपल भी लेंगे तो उसमें भी आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। सिंपल पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स हैं, बट स्टेटमेंट वाइज आपके नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। ये बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो डीप ओशियंस हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, हर जगह बैक्टीरिया देखने को आपको मिल जाएंगे। इवन many of them live in or other organism as a parasite। बहुत से बैक्टीरिया पैरासाइट फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं एंड ये पैरासाइट बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? डिसीजेस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? डिसीजेस। कई सारी बैक्टीरियल डिसीजेस हैं जो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स में होती हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैसे होते हैं? पैरासाइट्स। नाउ अब बच्चों बैक्टीरिया को साइज और शेप के बेस पर भी क्लासिफाई किया गया है। पहले हम एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन देता हूं बैक्टीरिया का ऑन द बेसिस ऑफ शेप। देखिए बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। कितनी कैटेगरीज हैं बच्चों? 4 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज हैं? 4 कैटेगरीज। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरीज है अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल है तो हम उसको नाम देते हैं कोकस। क्या नाम देते हैं बच्चों? कोकस। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप्ड है देन इट्स कॉल्ड बेसिलस। इट्स कॉल्ड बेसिलस। थर्ड, अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड है देन इट्स कॉल्ड विब्रियम और विब्रियो, एंड इफ इट इज स्पाइरल शेप्ड इट्स कॉल्ड स्पाइरुलम। देयर आर टोटल 4 कैटेगरीज आर देयर। देखिए बच्चों यहां पर डायग्राम देखिए, अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप है, कैसे हैं बच्चों? स्फेरिकल शेप, हम उनको क्या नाम देते हैं? हम उनको नाम देते हैं कोकस या कोकाय। अगर सिंगल होगा तो कोकस, बहुत सारे होंगे तो कोकाय। अब यहां पर 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों ये कोकस चेन फॉर्म में अरेंज है, किस फॉर्म में अरेंज है बच्चों? चेन फॉर्म में, तब हम इनको नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। व्हाट इट कॉल्ड? स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर यही बच्चों बैक्टीरिया ग्रुप में प्रेजेंट है, क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट है, इट्स कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर ये स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, ये स्टेफाइलोकोकस क्या है? तो यहां मैंने आपको क्लियर किया कि अगर बैक्टीरिया चेन फॉर्म में अरेंज है तो स्ट्रेप्टोकोकस, अगर क्लस्टर में है देन इट्स कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस। इनके बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो कई बार नीट एग्जाम में पूछा गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम कौन नहीं जानता बच्चों? ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की, दैट इज पेनिसिलिन। बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन डिस्कवर की थी तो दैट डिस्कवरी वाज बाय चांस। वो डिस्कवरी अचानक से हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन पर काम नहीं कर रहे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे हमारे बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस पर। किस पर काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस पर। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की तो वो किस बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे? तो आंसर होगा हमारा स्टेफाइलोकोकस। क्लियर दिस थिंग? नाउ स्ट्रेप्टोकोकस की क्या हिस्ट्री है बच्चों? स्ट्रेप्टोकोकस की एक स्पीसीज प्रोड्यूस करती है एक मेडिसिन जिसका नाम है बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या नाम है बच्चों? स्ट्रेप्टोकाइनेज।
और गाइस ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन बच्चों क्लॉट बस्टर का काम करती है। अगर किसी पेशेंट में मायोकार्डियल इंफेक्शन, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, अगर उसकी आर्टरी में कहीं पर क्लॉट है, ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज, उस क्लॉट को बस्ट करने का काम करता है कौन बच्चों? स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके नीट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते भी हैं। अंडरस्टूड? नाउ द सेम थिंग, पहला शेप हो गया हमारा कोकस या कोकाई। दूसरा शेप है बच्चों, अगर बैक्टीरिया रॉड शेप होंगे तो हम उनको बोलेंगे बेसिलाई या बेसिलस। अगर सिंगल होगा तो बेसिलस, बहुत सारे होंगे तो बेसिलाई। नाउ अगर बच्चों ये बैक्टीरिया चेन फॉर्म में अरेंज है, अगेन अगर ये बैक्टीरिया चेन फॉर्म में अरेंज है, हम इनको नाम देते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलस। यहां पर चेन फॉर्म में थे तो हमने क्या वर्ड यूज किया? स्ट्रेप्टो। बट वो थे स्फेरिकल शेप तो कोकस, ये है रॉड शेप तो बेसिलस। अब बच्चों, सारे बच्चों जो ये लेक्चर देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे, अगर बेसिलस ग्रुप फॉर्म में होंगे, किस फॉर्म में होंगे बच्चों? ग्रुप फॉर्म में, तब हम उनको क्या नाम देंगे? फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर बेसिलस ग्रुप फॉर्म में है तो हम उनको क्या नाम देंगे? क्लियर? नाउ अगर बैक्टीरिया बच्चों कॉमा शेप्ड है, कैसे हैं बच्चों? कॉमा शेप, ये बने हुए डायग्राम्स, तब हम उनको बोलते हैं विब्रियो। द ओनली एग्जाम्पल ऑफ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज विब्रियो। और मैं बताना चाहूंगा विब्रियो की एक स्पीसीज विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। गाइस विब्रियो कॉलेरी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया कॉलेरा, सॉरी, जो प्रोड्यूस करता है डिसीज दैट इज कॉल्ड कॉलेरा। तो गाइस विब्रियो कॉलेरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ डिसीज दैट इज कॉल्ड कॉलेरा। ये डिसीज हमारे इंडिया से काफी हद तक इरेडिकेट हो चुकी है, अब नहीं होती, बट स्टिल हमें इस पैथोजन का नाम पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ शेप इज स्पाइरल। और स्पाइरल शेप का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज स्पाइरलम। क्या है बच्चों? स्पाइरल। क्लियर दिस थिंग? अंडरस्टूड? सो गाइज दिस is the classification of bacteria on the basis of their shape. Okay? अब देखो बच्चों, अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, यहां से आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आने के बहुत से चांसेस होते हैं और यहां से आपको और भी किंगडम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, bacterial structure is very simple but they are very complex in behavior। इसका सिंपल सा मतलब बच्चों ये है कि हमने अभी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की बात की, प्रोकैरियोट्स की बात की, ना ही प्रॉपर न्यूक्लियस है, ना ही प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बट स्टिल बैक्टीरिया कौन कौन सी फंक्शनिंग करता है? बैक्टीरिया डिसीजेस प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया ट्यूमर प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया मेडिसिन प्रोड्यूस करता है, यानी जो उसका बिहेवियर है वो उसके स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कैसा है बच्चों? कॉम्प्लेक्स है। ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है। अब देखिए, कंपेयर टू द मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी। ये स्टेटमेंट, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, बच्चों मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए कंपाउंड्स बनते भी हैं और ब्रेक भी होते हैं, यानी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को सिंपली बोला जाए तो सारी केमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होती हैं, दे आर सेड टू बी मेटाबॉलिक प्रोसेस। बैक्टीरिया में हर टाइप की मेटाबॉलिज्म होती है। बैक्टीरिया
फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, बैक्टीरिया नॉन फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, बैक्टीरिया पैरासाइट भी होते हैं, बैक्टीरिया सेप्रोफाइट भी होते हैं। यानी अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गाइस बैक्टीरिया सबसे ज्यादा टाइप की वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जब हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई में मिलेगा विच ऑर्गेनिज्म शो मैक्सिमम हैबिटेट डायवर्सिटी। सबसे ज्यादा हैबिटेट की डायवर्सिटी किस किंगडम में है, सबसे ज्यादा मॉर्फोलॉजी की डायवर्सिटी किस किंगडम में है। तो अगर किंगडम मोनेरा यानी बैक्टीरिया मैक्सिमम मेटाबॉलिक डायवर्सिटी शो कर सकते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स फंजाई शो मोस्ट एक्सटेंसिव हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी डायवर्सिटी। हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा वेरिएशंस किसमें पाए जाते हैं बच्चों, किंगडम फंजाई में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। देखिए बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, प्लांट्स ही अपना फूड बनाते हैं। अब से आप अपनी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। प्लांट्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। अब सर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और प्लांट की फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या होता है, तो मेजर डिफरेंसेस आर प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, ऑक्सीजन कहां से आती है फोटोसिंथेसिस में, तो ऑक्सीजन आती है वाटर मॉलिक्यूल से। कहां से आती है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल से। बैक्टीरिया वाटर मॉलिक्यूल की जगह दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज करते हैं और इसीलिए बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के टाइम पर भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। क्लियर दिस थिंग। नाउ आगे लिखा हुआ है दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और दे मे बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। सिंपली समझिए, जब बैक्टीरिया अपना फूड खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, सोर्स क्या है एनर्जी का, सनलाइट, दे आर सेड टू बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। बट जब बैक्टीरिया यूज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन से कंपाउंड बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल दे यूज नाइट्राइट, दे यूज नाइट्रेट, दे यूज अमोनिया। जब बैक्टीरिया ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज करते हैं देन दे आर सेड टू बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। क्या कहलाते हैं बच्चों, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ भी दो टाइप के हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट पॉइंट, बट द मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ। सिर्फ और सिर्फ 1% बैक्टीरिया बच्चों ऑटोट्रॉफ होते हैं, 99% बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, यानी दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। जब बैक्टीरिया डिपेंड्स होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, तब बच्चों हम वर्ड यूज करते हैं पैरासाइट। बट व्हेन बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर देन वी यूज अ वर्ड सैप्रोफाइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बैक्टीरिया में हर टाइप का न्यूट्रिशन है, हर टाइप की मेटाबॉलिक डायवर्सिटी है, फोटोसिंथेटिक भी है, कीमोसिंथेटिक भी है, पैरासाइट भी है, सैप्रोफाइट भी है। इवन बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं जहां पर दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में पाया जाता है। वो बैक्टीरिया प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, बदले में प्लांट्स उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन विच टू पार्टनर्स प्रोवाइड benefit to each other, that is called symbiotic relationship. So guys,
दिस लेक्चर वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन बैक्टीरिया। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बायोलॉजी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। वेट करिए हमारे नए लेक्चर के अपलोड होने का। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट।